ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि कल की डेट में 26 दिसंबर को 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम कौन से सब्जेक्ट का है? एग्ज़ाम है आपके एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया था, उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि मैडम एचआरएम का बहुत ही लिमिटेड जो है कंटेंट अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ हमें कुछ ऐसा बताओ कि हम अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करें। तो देखो मैंने उसी से ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, उसी पर्पज़ से मैंने 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आई हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर और जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो। आपको अगर इसके अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल के अबाउट सेशन में जाकर के डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले सकते हो। उसके अलावा सेकंड चीज़, आपको क्या करना है, आपको ये जितने क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को सही से सुनना है और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है ताकि आप इन सभी से अपने एक आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देखो एचआरएम का जो सब्जेक्ट होता है, ये जो सब्जेक्ट है ये आपके पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इंग्लिश से बिल्कुल हटकर है क्योंकि ये आपको बताएगा कि जब हम किसी बाहर में जाते हैं, यानी बेसिकली ये एक व्यापारिक दृष्टिकोण से बताया जाता है कि जैसे किसी ऑफिस में जो मैनेजमेंट होता है किसी ऑफिस का, वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो एचआरएम का मतलब यही होता है कि एचआरएम जो एक पोस्ट होती है इसका क्या काम होता है, क्योंकि हर एक ऑफिस में एचआर की पोस्ट होती ही होती है, तो उसका क्या काम होता है किसी भी पूरी किताब ही पूरा सिलेबस ही आपको ये चीज़ें बताता है। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि भर्ती के बाहरी स्रोतों के लाभ व हानि समझाइए। क्वेश्चन इस तरीके से आया है, साथ में बोला है कि जितनी भी प्रसिद्ध कंपनियां हैं उनकी शैक्षिक परिसर में जो प्लेसमेंट है ये क्यों पसंद की जाती है। प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उनका पोस्ट एक पोस्ट से बदल करके दूसरी पोस्ट पर चेंज किया जाना, प्लेसमेंट इसको बोलते हैं ना। सुना होगा ना कि भाई मेरी तो प्लेसमेंट हुई है, पहले मैं मैनेजर था, अब मैं जो है पहले मैं एक असिस्टेंट मैनेजर था, अब मैं मैनेजर बन चुका हूँ। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से था। आपने बहुत सारे सुना हो कि भाई मेरी तो प्लेसमेंट हुई है। जब पूछते हो ना किसी से कि हाँ भाई आप किस पोस्ट पे कंपनी में काम कर रहे हो, तो कहता होगा कि पहले मैं एक एम्प्लॉय की पोस्ट पर था, पहले मैं वहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव काम करता था, बट अब मैं एक मैनेजर बन चुका हूँ, अब मैं एक हेड बन चुका हूँ। तो इस तरीके से वहाँ पे पोस्ट का प्लेसमेंट होता रहता है ना। तो क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पूरे क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांटना है। ठीक है, पहला जो आपको बताना है फर्स्ट पार्ट वो होता है हमारा कि आप क्वेश्चन को दिखाते कैसे हो, क्वेश्चन को इंट्रो दो। तो स्टार्टिंग आपको करनी है भर्ती से, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है, भर्ती के बाहरी स्रोत। तो भर्ती पूछ लिया तो भर्ती से स्टार्टिंग करो कि भर्ती किसी विशेष पद या कार्य के लिए उम्मीदवारों या नौकरी के लिए जो इच्छुक उम्मीदवार होते हैं उनको प्रभावी ढंग से खोजा जाता है और इसी को भर्ती का पाठ्यक्रम बोला जाता है। भर्ती का पाठ्यक्रम, ठीक है, कहते हैं ना ज्वाइनिंग डायरेक्ट नहीं होती, किसी की अगर भर्ती हो रही है तो उसका बहुत एक प्रोसेस होता है। भर्ती के कई स्रोत होते हैं, बेसिकली इसके 2 विभाजन माने गए हैं, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी। आंतरिक इंटरनल, बाहरी मतलब एक्सटर्नल। ठीक है, आंतरिक क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ आंतरिक क्या होता है। देखो आंतरिक का मतलब होता है अंदर अंदर लोगों की भर्तियां होनी है, जैसे वर्तमान कर्मचारी की पदोन्नति एवं स्थानांतरण हो रहा, ये होती है आंतरिक आंतरिक भर्ती। ठीक है, मतलब ये कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई भी कंपनी है, ठीक है, चलो वो भी छोड़ो, एग्जाम्पल के लिए मान लो जो दिल्ली में एमसीडी है, ठीक है, एमसीडी में कई सारे मेंबर काम करते हैं, कई सारे मेंबर उसके अंदर ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले लेते हैं, कोई भी पद उनको मिल जाता है। तो क्या है, ये अंदर ही अंदर काम चल रहा है, कोई उनका एग्जाम नहीं हुआ, कोई उनका इंटरव्यू नहीं हुआ, तो वो डायरेक्ट उन्होंने पैसा भरा, पैसा भर के वहाँ पर पोस्ट एक पकड़ ली। तो ये क्या है, वर्तमान कर्मचारी की पदोन्नति एवं स्थानांतरण। पूर्व के कर्मचारी, आंतरिक स्रोत क्या है, ये पूर्व के कर्मचारी होते हैं, पूर्व की आवेदनकर्ता होते हैं, इनमें सेवा की वृद्धि होती है, साथ में इनमें ऋण सेवक होती है, यानी कि यहाँ पे कमीशन बेस काम भी होता है, समझ गए इस तरीके से। अब देखो बाहरी स्रोत क्या होते हैं, आंतरिक स्रोत देखा आपने, बाहरी स्रोत क्या होते हैं। बाहरी का मतलब होता है बाहर से किसी की ज्वाइनिंग होना, मतलब ये कि कोई विज्ञापन से देख करके ज्वाइनिंग ले रहा है, कोई रोजगार नियोजन सार्वजनिक एवं निजी जितने भी काम होते हैं इस संगठन के द्वारा ज्वाइनिंग ले रहा है। शैक्षणिक संस्थाएं होती है काफ़ी सारी, उनसे भी जुड़ करके कई भर्तियां होती है, कारखाना गेट होता है, ठीक है, ठेकेदार एवं दलाली सब बाहरी स्रोतों में आते हैं। दूसरे संगठन से प्रतिनियुक्ति होती है, सलाहकार भी माने जाते हैं, उन्होंने सलाह दे दी, उसके कहने के बेस पे उसने वहाँ पर भर्ती ले ली, ज्वाइनिंग ले ली। कोई ऑनलाइन देख करके आता है, वेबसाइट चाहे ई भर्ती पर जा करके कोई भी वेबसाइट पर रजिस्टर करके वहाँ पर से ज्वाइनिंग लेता है।
वर्तमान कर्मचारियों की सिफारिशों के द्वारा न होती है। कई लोग एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, ये जितने भी आप अलग अलग भर्ती देते, जैसे यूपीएससी हो गया, ठीक है, पीसीएस हो गया, अलग अलग है, नेट यूजीसी हो गया, ठीक है, सीटेड एस्टेड हो गया, ये जितनी जितनी चीज़ें सब प्रतियोगी भर्ती है, ठीक है, प्रतीक्षा, जिनकी परीक्षा देने के बाद आप ज्वाइनिंग लेते हो। उसके अलावा अधिग्रहण और विलय, कई लोगों के कहने पर, मतलब जैसे फ्रेंड के फ्रेंड ने उसकी ज्वाइनिंग करवा दी, इस तरीके से आप भी ज्वाइनिंग ले सकते हो। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि आंतरिक स्रोतों के लाभ क्या है, तो आपको लाभ बताने होंगे। लाभ देखिए, सबसे पहला लाभ ये है कि अंदर ही अंदर ज्वाइनिंग होती है तो वो कम खर्चीला होता है ना। कोई एग्जाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से इंटरव्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही अंदर ज्वाइनिंग हो जाती है किसी भी कर्मचारी की, तो वो खर्चीला जो है वो कम होता है। साथ में अधिक वृद्धि होती है इसमें, कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होता है, उत्प्रेरणा को बढ़ावा मिलता है, कार्य संतुष्टि प्रदान होती है। ये सब मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आप इन्हीं को एक्सप्लेन करके अपने एग्जाम में लिख सको, एटलीस्ट आपको एक एग्जाम का आंसर राइटिंग पता चल जाए। कर्मचारियों का विकास होता है, वफादारी की भावना में वृद्धि होती है, ठीक है। उसके अलावा संगठन की संस्कृति, परंपरा, लक्ष्य, इन सभी आदि कर्मचारियों को समझाई जाती है, और कर्मचारियों को इन्हीं के कारण काम करने की लगन बढ़ती है ना। भविष्य में आने वाली पदों पर और ज़्यादा आसान भर्तियां हो जाती है। ये तो था लाभ। अब अगर हानि पूछ ली जाए तो हानि सबसे बड़ी लिखोगे कि इसी के अंदर अंदर पॉलिटिक्स चलती रहती है, यानी कि राजनीति का प्रभाव रहता है यहाँ पे, और नए नए लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। इससे क्या होता है कि नए प्रतिष्ठाशाली लोगों की पहुँच नहीं पहुँच पाती यहाँ पे, है ना। थर्ड लिखना, अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति हो जाती है, यानी कि जो उस पोस्ट के लायक नहीं भी है वो भी उस पोस्ट पर बैठा रहता है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को प्रिपेयर कर सकते हो टोटली। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर चीज़ें डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नेक्स्ट।